चाहतन विष की बेलरी, सतगुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। सतराम बाबा की जय, सतराम महाराज की जय। सत्संग के मूल उद्देश्य जो हटे, पहिलका सीढ़ी, पहिलका स्टेज, पहिलका कदम अपने आप के जानो, अपने आप के पहचान। तुलसीदास जी कहनी कि प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहिलका भक्ति का हो गई आ तो संत के संगत कही। लेकिन बात जो है वो फूला नहीं कि संत के संगत करेंगे तो मान लीजिए कि रोज मिले जुले, रोज मिले जुले, रोज मिले जुले, रोज बातचीत हो। उद्देश्य क्या है? संगत कर लिए तो हो, तो बात तो समझ में नहीं आई कि संत का संगत करके क्या करें। इस बात को हमारे महाराज जी जब धराधाम पर आए, इसको खोले, कहे कि जो चाहे कल्याणा जग में, जो चाहे कल्याणा। क्योंकि वो भी नवधा भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम सबनी को नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। 9 प्रकार की जो भक्ति है, उसमें भगवान ने सबरी को कहा कि इसमें से एक भी अगर किसी के पास हो जाता है तो मैं उसका गुलाम हो जाता हूं, मैं उसका कार्य हो जाता हूं। वही नवधा भक्ति हमारे सतराम बाबा जब धराधाम पर आए तो उन्होंने कहा कि जो चाहे कल्याणा जग में, जो चाहे कल्याणा, तो 9 बातों को भूल न जाना, जो चाहे कल्याणा। तो प्रथम बात उन्होंने क्या कहा? प्रथम बात है सतगुरु से निज स्वरूप पहचान। प्रथम बात क्या है? तो अपने निज स्वरूप को पहचान करने की, मैं कौन हूं। इस पर एक महाराज जी का पद भी है कि मैं हूं कौन, कहां से आया, अब क्यों आया, कहां जाना है, अब क्या करूं, शरण पे ही जाऊं। ज्ञान ध्यान मत नाना है। किसके शरण में जाऊं? कोई ज्ञान बताता है, कोई ध्यान बताता है, तो अनेक प्रकार का ज्ञान है, अनेक प्रकार का ध्यान बताने वाले लोग हैं, अनेक तरह से ध्यान कराने वाले लोग हैं ना। मत मतांतर है। तो अब कहा जा, क्या करूं, और शरण के ही जाऊं। ज्ञान ध्यान मत नाना है। अनेक प्रकार का पंथ है, अनेक प्रकार के संत हैं ना, अपना अपना बात बताते हैं। कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई जप, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई उपवास ना, या क्या जाए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रथम बात है कि सतगुरु से निज स्वरूप पहचाना। पहला बात है कि निज स्वरूप, मैं कौन हूं। तो जब मैं कौन हूं ये निर्णय हो जाएगा ना, तो हमारा काम भी निर्णय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। राम राम। जब मैं कौन हूं ये निर्णय हो जाएगा तो हमारा काम भी निर्णय हो जाएगा। जैसे आदमी जो अपने को मनुष्य समझ लेता है कि मैं मनुष्य हूं ना, तो मनुष्य का सब काम करता है कि नहीं करता है? अपना काम करने लगता है ना। विद्यार्थी अपने को विद्यार्थी जब जान लेता है तो अपना काम करने लगता है कि नहीं है? डीएम अपने को जब जान लेता है कि मैं डीएम हूं तो डीएम के हिसाब से काम करने लगता है। तो जब आप अपने को जान जाइएगा कि मैं कौन हूं, तो इस हिसाब से आप अपना काम करने लगिएगा।
अब उसमें किसी को सिखाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ सिखाने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, ये बताने वाला, ये समझाने वाला ना, ये दिखाने वाला, ये समझाने वाला, ये बात को बताने वाला कि मैं कौन हूं, ये सब के बस की बात नहीं है। सबों ने कहा है, तुलसीदास जी भी कहे कि जीव 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 सब यहीं, अब वेद पुराण निगम अस कहीं, वेद कहता है, पुराण कहता है, उपनिषद कहता है कि भाई आप जीव हैं। बात सही है कि आप जीव हैं ना, लेकिन जीव हैं तो दो बात है। एक बात है कि आप मान लीजिए कि हम जीव हैं, और दूसरा का बात है कि आप जानकारी लीजिए कि हम जीव हैं। और अब जीव का जानकारी लेने का मतलब कि देखना ना, तो एक है कि मान लीजिए, क्योंकि मान करके सारा काम होता है। संसार का कोई काम आप जान करके नहीं करते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं कि जाने बिन न होई प्रतीति, लिखे हैं, बात सही है कि जाने बिन न होई प्रतीति, या बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। जाने बिन न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा ना। जानने की बात लिखे है तो जानने का मतलब भी जानना पड़ेगा कि सत्संग में जानना किसे कहते हैं, सत्संग में अध्यात्म में जानना किसे कहते हैं। क्योंकि एक बात है मानना, एक बात है जानना। तो मानना, क्योंकि हम निवेदन ये कर रहे थे कि संसार में कोई चीज आप नहीं जानते हैं और सब चीज मानते आ रहे हैं। कोई चीज आप नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि हम किसके लड़के हैं। किसी ने कहा कि ये आपके पिताजी हैं, आपने उनको पिताजी कहना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि आपकी माता जी हैं, आप माता जी उनको कहना शुरू कर दिया ना। आप दुकानदारी करने लगे, आप व्यवसाय करने लगे, आप अन्य कामों को करने लगे कि उससे फायदा होता है। ये जाना कि फायदा होगा कि नहीं होगा, कितना होगा जानता है कोई? देख लिया कि हाँ दुकानदारी करने में फायदा है, चलो भाई हम भी दुकानदारी कर लेते हैं। तब मानिए किया कि जानता है किसको क्या बनना है, कोई जानता है? और सब लोग पढ़ाई करता है, सब डॉक्टर प्रैक्टिस करता है। कितना मरीज कौन देखेगा, कितना मरीज किसके हाथ से मरेगा, किसके हाथ से कितना जस है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो सब यहाँ क्या होता है, मानने पर ही चलता है, और सब बात आप मान कर ही करते हैं। लेकिन अब राम नाम जपे के कहा था, और कहा था कि तू जीव हो मान लो, तो एमे एकरा संशय होता कि ये हमरा के दिखाओ, ये हमरा के बताओ। कैसे तुलसीदास जी तो लिखे है कि जाने बिन ना होई प्रतीति, तब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति ना। तुलसीदास जी तो लिख दिए हैं उत्तर कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। तब भाई जेकरा डीएम बने के बाद ना, तो डीएम बने खतरा कुछ काम करेला। रौरा अधिकारी बानी नु जी, डीएम बने के मनुष्य हो नहीं तो डीएम बने के अधिकारी बनी कि ना बनी। लेकिन डीएम रौरा ना भइनी, एमएलए ना भइनी, एमपी ना भइनी, डॉक्टर ना भइनी, इंजीनियर ना भइनी, काहे ना भइनी। आ तो डॉक्टर जौन बनल बा उ डॉक्टर खाली हम काम ना करी। आप अधिकारी हैं,
अधिकारी हो जाने के बाद भी आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तो अब न बनिएगा ना। आप जीव हैं, आपको अधिकार है कि आप ब्रह्मा का पद ले सकते हैं, विष्णु का पद ले सकते हैं, शिव का पद ले सकते हैं, आदि शक्ति का पद। तब आप अपना देख सकते हैं कि मैं कौन हूं, अधिकार है आपको ना। तो उसके लिए क्या करना है, उसका उपाय है नू। तो उपाय किए वो डीएम बनने वाला 18-18 घंटा, 20-20 घंटा, 22-22 घंटा पढ़ता है, एक महीना का सूर्योदय नहीं देखता है, हैं? तब नु डीएम बनता है। आपको ये 3 बजे से 4 बजे कहा जाता है कि बैठ के तनी सुखासन में बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो, अब मेरुदंड सीधा कर राखो, अजीब तालू में साधो। 1 घंटा रीढ़ को हड्डी सीधा नहीं करो, 1 घंटा रो सुखासन में नहीं बैठ सको, 1 घंटा तारू के उल्टी के जीभ में नहीं सटा सको, देंगे फरिया जाएगी मामला ना फरियाई। जब नित प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा सत्संग मिली, ज्यादा से ज्यादा रोजा अपना के लगे जाए के कोशिश करे, ज्यादा तीव्र इच्छा हो कि मैं कौन हूँ, ओकरा खातिर प्रयास प्रयत्न जब होके लगे ओकर उपाय करे लगे, तो रोज एक दिन बढ़े लगे। एकरा खतरा सत्संग बहुत जरूरी बा। तो सत्संग में जाए, होली के दिन होली कभी न सात सांगवा के केहू नाही सुधरी, न सात सांगवा के केहू नाही सुधरी। सुंदरी के करा के कहल जाला, सुंदरी के करा के कहल जाला। ये सुंदरी जीव ही है, जीव जो है वही सुंदर है, शरीर सुंदर नहीं है, शरीर सुंदर नहीं है। सटका है तो सुंदरता गोर के ना कहल जाला, आ सुंदरता सांवरों के ना कहल जाला, सुंदरता करियो के ना कहल जाला। जब चुनाव होला नु कहू विश्व सुंदरी के देखले होखे ना, विश्व सुंदरी माने देश सुंदरी चुनाव होला बहुत, तो ओई में खाली गोरे ना देखल जाला, हाइटे ना देखल जाला, ओई में हर गुण देखल जाला, तब ओकरा के विश्व सुंदरी के किताब। रूप और गुण के साथ ना जो होता है उसको वो पद दिया जाता है। तो जीव जौन बा यह सुंदर है काहे, तो मालिक इसको अपने जैसा बनाए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस तरह मालिक अविनाशी है, मालिक का नाश कोई नहीं कर सकता, उसी तरह कोई सी देवी देवता को यह पावर नहीं दिया गया है कि जीव का बाल बाका करे, जीव का कोई नाश करे। जीव का विनाश
नहीं होता है। जीव का नाश अगर करने का पावर शक्ति जो है केवल पार ब्रह्म के पास है। इसलिए वो कहे हैं कि जो चेतन को जड़ करे या जड़ ही करे चैतन्य असमर्थ रघुनाथ को भले जीव ते दो। उस मालिक को जो जपता है जो जीव, वो जीव धन्यवाद के पात्र है, वो धन्य होता है। और दूसरा जीव कहे तो औरी के देवी देवता के पावर के अधिकार से बाहर के बात बाकी जीव के नाश कर। तो जिस तरह मालिक अविनाशी है उस तरह जीव को सुंदर बनाया है। इसलिए इस जीव का व्यक्तिवाचक जो नाम है सुहंग है। व्यक्तिवाचक नाम सुहंग है और गुणवाचक नाम गुणातीत है। ना बुझाइल। अब पदवाचक नाम जीव है। पद जीव है। अब व्यक्ति ये गुणातीत है। इसमें गुण कैसा है तो गुण इसमें गुणातीत है। ना बुझाइल। आज व्यक्ति जो है इस व्यक्ति इसका नाम क्या है तो सुहम। सु मने सुंदर और अहम मने मैं सुंदर हूँ कैसा तो जैसा मेरा मालिक है। तो यह सुंदरी है ना। लेकिन अब आके सुनरी चुनरी में दाग लगौले बाड़ी सुनरी। अब बिना सत्संगवा के कहे दागी कांची लागोली का ना। पहिला भूल भई नैहर में ना लखी ब्रह्म प्रकाश बना ना। लखी प्रकाश में ब्रह्म बना। अपने के ब्रह्म बुझे लगे। पहिला भूल भई नैहर में। नैहर मने जहाँ मालिक ने जीव को पहले प्रथम चित्त से जीव बनायो और निर्गुण लोक बसायो। निर्गुण लोक बसायो जहाँ मालिक ने इसको स्थान दिया जीव को बना करके निर्गुण लोक में ओकरे के नैहर कहल जीव के। जेंगा बाप महतारी के घर बेटी के नैहर होला वही मालिक का बना के जीव को वहां रखे वो जीव का नैहर है। निर्गुण लोक उसको जीव लोक कहते हैं। उसको कैवल्य कहते हैं। उसको अरबी में लाहूत कहते हैं। तो प्रथमे चित्त से जीव बनायो निर्गुण लोक बसायो वहां उसको रखा गया। तो उसका नैहर है। तो चुनरी में दाग लगौले बड़ी सुनरी। बिना सत्संगवा के केहू नहीं सुधरी। सत्संग जब करेगा तो जीव को यह दाग लगा। कहा तो पहला भूल भई नैहर में लखी प्रकाश में ब्रह्म बना। ये प्रकाश बालिक का प्रकाश जो है आत्म लोक में आता है। अब वो प्रकाशवा देख के कहलस की अब वहां तो कोई गुरु था नहीं ना। तो देखा प्रकाश तो कहा कि प्रकाश हम ही कारे कि हम ही उहे हम ही ना। अब अपने के ही विचार क के ना होला कुछ देखे बुझा तो मान लो कि हम ही ना। केहू नहीं खे सामान गिरल बा केहू के नहीं केहू के हमार ना हमार रहे तो हमार हो बुझाई। तो एकरा धो लेलस तो कहलस कि हम ही मालिक हई। अब हम ही मालिक हई। लखी प्रकाश में ब्रह्म बना आ दूजा ब्रह्म देह का भाई माया का ही रूप बना। ये देहिया के भरम हो गई क्यों हम कौन चीज हई मनुष्य हई ना। तुलसीदास जी लिखता नहीं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर पाए हैं मनुष्य है नहीं। तो दूजा भरम देह का भाई माया का ही रूप बना। माया का रूप है वो आपको नहीं है। जीव माया नहीं है। जीव माया है
जीव माया नहीं है, माया का ही रूप शरीर है। अब एकरा बाद से शरीर के बाद से तो बहुते बीमारी पर चढ़ गई ना, जाति के चढ़ गई, धर्म के चढ़ गई, मजहब के चढ़ गई, सब चढ़ते गई पहनते गई ओढ़ते गई सब, आ जीव भुला गई, जीव भुला गई। अभियो जौन बाटे नू तो गांव में जब अथी करे नू तो देखे लोग ना घर बनवा के नाम लिखवा दिल भाई अपन, आ जमीनिया बोलता के करे नाम से, दादा के नाम से, जमीनिया बोलता दादा के नाम से, घर बनवा के नाम लिख दिल भाई अपन। तो वही गानी हो गई बा, ई जीव के घर ह, आई शरीर बुझता, जाति बुझता, धर्म बुझता, मजहब बुझता ना, कहाँ सुधार हो ये तो अभी का हो गई, इस सुनरी से हो पर की गई, फुहरी हो गई ना। अभी तक नीमन कहा था, लेकिन एक बाद में जब सुनावल जाए तो बुझाई, तो चुनरी में दाग लगौले बाड़ी फुहरी का है, आ तो जैसन गई रही वैसन नहीं खियाई ना। ई कई गो पेन के आई बड़ी, किसिम किसिम के पेन के आई बड़ी, 5-25 के पहले बारी चुनरी पहले बड़ी। तब 5 गो कौन सी हो, आ तो 5 गो तत्व है, 5 गो तत्व के बने क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह यधम शरीरा। 5 गो ई भई, आ 5 गो के 5 प्रकृति होला ना बुझाई, तो 25 गो प्रकृति होला। तो प्रकृति 25 गो कहल जाए तो ढेर देर लगी ना बुझाई।
ऐसे 25 गो प्रकृति या दूसरा दिन याद पारल जाई तो कहल जाई। और भी जौन बात बाटे फुहरी के करा के कहल जाए ना फुहरी अरे फुहरी न जागे फुहरी न जागे उतर आइल घमवा फुहरी न जागे के करे के कहानी कवि साहब आखिर कौन औरत घाम गई बेरा चढ़ गई अभी तक लोग ना जागल एकरा जागे के बाद 3 बजे भोर में हैं एकरा 3 बजे भोर में अपन दैनिक नित्य क्रिया से निपट के फरिया के बैठ जाए के चाहिए ओकरा आत्मा सुधार कर हाजी आई उठली आए 8 बजे तक रे का आई वही के बुआ हां दोहर के कवि साहब कहानी है बुहरी न जागे उतर आइल घमवा बुहरी न जागे उतर आइल घमवा बुहरी न जागे उतर आइल घमवा अगर जागलो तब देखी क्या कर दिया जगबो करे तो मुँह पिचुकावे जगबो करे तो मुँह पिचुकावे ओ खोल के मुँह बनावत पड़े उठी ना मैं अरे बाप रे अरे दादा रे काहे लगा दो नहीं करा राम हो राम ना 3 बजे भोर में जगा देला जगबो करे तो जगबो करे तो मुंह भी झुकावे अब बढ़नी न लावे बढ़नी करी तो झाड़ू मारे जाला घर में आ गेहूं में झाड़ू मारे के ना कराना करला तो एकरा के झाड़ू मारल सवेरे उठल कौन क्रिया भइल ना हाथ मुंह धोवल बैठल एकर झाड़ू मारल ह आ बैठ के साधन करी ना तब साफ होई जितने राम नाम जपाई तब साफ होई ई गंदगी मन के मई कैसे धोवाला राम नाम जपला से दूसरा कुछ से ना धोई जितने रोज जपे उतने ही पवित्र निर्मल होई ये जीव जोन बाटे एकदम सुंदर हो जाई जैसा का पहले रहे मालिक बनौले रहे कई में झाड़ू मारत नहीं गई कोई लेके झाड़ू मारत काय बदनाम भाई होता था नहीं हो जाता ना मार ले जा आज मार भाई चली तू हरी न जागे उतर
बढ़नी लगावे अगर बढ़नी लगाओ तो दिया क्यों ना मुझकाओ जाके बढ़नी लगावे तब नाक नकियावे नाके से बोलियो मेरा झाड़ू मारे के कहा गई तो नकियाई है कोई लोग के कोई बात कोई बढ़नी लगावे तब नाक नकियावे बढ़नी लगावे तो नाक नकियावे सगरो बहारन लागल रहे कोनवा एगो कोना तो बारन के गए दीजे ना सगरो बहारन लागल रहे कोनवा बनावे भात बनावे दाल 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 बनावे भात बनावे तेरा भर सब्जी में तेरा भर सब्जी में आधा किलो बनवा तुहरी न जाए तुहरी न जाए ये फुहर के चिनासी हो चिनासी है भोर में नहीं जागता है तो क्या है फुहर है महाराज जी कहनी की कांची रोटी कच कची ना ओकरा से रोटी कबो बराबर ना बेलाई या ना बराबर पाकल रही और या ना पाकल रही बराबर नु कांची रोटी कच कची अब पड़ती मक्खी मार आटा सन रही माछी है तो कोई में मार दी ना बुझाई कांची रोटी कच कची अब पड़ती मक्खी मार अब फूहर सोई सराहिए की परसत टपक ये फूहर के लक्षण है मने का करे के बा ऊपर बटल बा भजन करे जानतनी भजनिया करे बटल बा आ राम 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 कहत बड़ा मिलल बा राम अब कल हैं करते हैं करते अब हम ले लो आ चलो ओइ में लार और चुआवा के ये ओकर भजन बा ना बुझाइलू तो ए भजन से काम ना चली भजन में दृढ़ता होके के चाहिए तन दृढ़ मन दृढ़ वचन दृढ़ कबीर साहब कहते हैं तन से मन से वचन से तन दृढ़ मन दृढ़ वचन दृढ़ असुरत निरत दृढ़ नेम सुरत और निरत और दृढ़ नियम जो करता है तन दृढ़ तन से किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं एकदम सुखासन में तो सुखासन में रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए गर्दन झुकना नहीं चाहिए तन दृढ़ मन दृढ़ वचन दृढ़ असुरत अनिरत दृढ़ हो कहे कबीरता दास के पला न पकड़े कोई ओकरा पलहरिया बहे वाला मतलब बल रात ला सुन कहते कि बहुत तेज वाला बैग पलहरिया कोनो बहे
ना भाई का आते ही बहुत तेज भाई बैठा दिन करके हो जाए तन दृढ़ मन दृढ़ वचन दृढ़ ना कबीर साहब कहनी कि तन दृढ़ मन दृढ़ वचन दृढ़ आ सूरत निरत दृढ़ होय आ कहे कबीर ता दास के पाला न पकड़े कोई छोड़ न दी तन दृढ़ मन दृढ़ वचन दृढ़ ना आ बल तज निर्बल हो अपन बल भी ना लगावे तन दृढ़ मन दृढ़ वचन दृढ़ बल तज निर्बल हो कहे कबीर सुन धर्मनी मरे न बूढ़ा हो मंत्र जानी न मरबे करी न बूढ़े होई जौन आशीर्वाद सीता जी हनुमान जी के दहली का अतय अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर मने अदृढ़ता अइबे न करी बुढ़ापा अइबे न करी ना भैया बुढ़ापा अइला के मतलब रोबे तनी के बूढ़ ना हो बूढ़ होई है लेकिन बुढ़ापा में जौन गड़बड़िया होला भीतरिया रोरा आवाज सुनना होई बुढ़ापा ऊ आवाज सुना होई कभी पाए ना ऊ ना धरी ना पकड़ी उम्र बढ़त जाई लेकिन फुर्ती राउर जौन बाटे तौन स्टेमिना एकदम लेवल में रही जितना रोरा कंट्रोल में बाटे उतना रही तो कहनी की कहे कबीर सुन धर्मनी मरे और ना बूढ़ा होए अब नहीं मरने का मतलब क्या हुआ नहीं मरने का मतलब अब शरीर तो छोड़ना है भाई शरीर तो छोड़ना है ना मरना हाँ मरे मरना सब कहे मरना जाने ना कोई ऐसा हो के ना मरे कि फिर ना जानना हो ऐसा क्या नहीं मरे के चाहिए कि फिर जन्म ना हो यही खतरा ये मनुष्य के शरीर मिलल बा ना आई मनुष्य के शरीर मिलल बा कि तू सदा सदा के खतरा मुक्त हो जा यावा गोमन से छुटकारा तारा हो जा जानता नहीं है पर दफा बा तुलसीदास लिखनी तुलसीदास स्पष्ट रूप से करा के लिखनी कि आपको मनुष्य का शरीर मिल गया है ते परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही अब मिथ्या दोष लगाए मिथ्या दोष लगाता है झूठा ईश्वर पर गुरु पर ना काहे अत जो न तरे भव सागरे कौन चीज अत नर समाज जस पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्महनन गति जाए आत्महत्या करने का पाप अपने साथ रखता है और वह दफा उस पर लगता है कब जब मनुष्य शरीर पा करके आई अपना कल्याण नहीं कर लिया ना और सागर से पार नहीं गया ऐसा हो के नहीं मरा के फिर नहीं जानना हो फिर आवता जाता तो एकरा पर आत्महत्या के केस लगी 302 मर्डर के केस बुझा गलू खुद के आत्मदाह ना के ऊपर ला ना तो उ केस ओकरा पर चालू हो जाए तो और ही सब में बाटे की घूस उस लेके जी के संसार के केस बाटे की जजो किना जाला वो किलो किना जाला लेकिन वहाँ किनिया बेची नहीं होता है वहाँ जो दफा लावल बतौन भोगे के बाद और भोगे के परी तो ई भोगे खतरा ई मिलल बा शरीर काहे खतरा आ तो ई हरदम खतरा फ्री हो जाए खतरा अब काम ना करे ना तो रोजा के उन्हें आत्महत्या के जो पाप लगेला जो दोष लगेला तो दोष रोजा तो सजाए रोजा काटे के पड़ी अब तब रोजा कहे आकि ईश्वर दुख देता रहे हमरा के गुरु जी ना बतौले तो फलानवा के चलते में हमरा हेंगा हो जाता है तो फलानवा कहले बड़े कि सब तहार कइल हो ना और सो समय में ना ले गइले हां अबे ना कोइले हमरा के जाए बिया तहा जोन बोले बड़ो तो उनके के काटी
तोहरे काटे के पड़ी ना। इसलिए खेती सत्य राम करो भाई ना। खेती अगर करना है तो अपने यहाँ के सबसे फेमस पुरनिया का नाम रहला उनकर, भिखारी नाम रहला उनकर, बन बन बाया पारी हो राम नाम के कभी बोले मुझे भिखारी ठाकुर हाँ बन व्यापारी हो राम नाम के। अब बेचे के बटे तो राम नाम लादो, राम नाम बेचो। महाराज जी को नहीं खेती करता रहो तो राम नाम बो और राम नाम के बिया बो और राम नाम काटो ना बुझाई। हई जौन काटो तारा बो तारो ई तार पररब ध काटो तारा बो तारो त ई कितना दिन कटबो कितना दिन बोबो। ई बोते काटते तार जौन कोई एक जन्म से आज काटत बोत चलेगा। ऐसन हो जाओ कि काटत बोत ही बन हो जाओ ना। एके बेर इतना ना हो जाओ ना बुझाई कि काटे के ना पड़े अब बोहू के ना पड़े। तो राम नाम जब आप बो दीजिएगा ना तो राम नाम जब उसका तुलसीदास जी क्या कहे, तुलसीदास जी कहे कि राम के नाम हृदय में बहु सड़े न कहा बुआई हृदय में बोल चला ये प्लॉट में क्या बुझाई। राम के नाम हृदय में बहु सड़े बिया सड़े लाना गले बिया गले लाना न हो तो पुराना। अब बढ़े दिन दिन घटे पबहू न लगे नहीं आग न चोर चुराना। औरन को धन धान बढ़े आ तुलसी घर राम के नाम खजाना। औरन को धन धान बढ़े तुलसी घर राम के नाम खजाना। ई खजाना जब हो जाइनु तब बुझी कि कोनो चीज के रौरा लगे कमी ना रही आ कोनो तकलीफ जौन बात आके रौरा लोग से हट के चल गई। रावण बहुत बड़ा अत्याचारी दुराचारी रहे अपना समय के हैं। अब सब ऋषि महर्षि लोग के खा जालू मुआ देलू काहे ना अतरी यहाँ सट काहे ना सर्वभौम जी यहाँ सट वही सटे के जाए कहाँ जाओ नौ सीखुआ लोग पर जागर लोग पदरों पर कहाँ जाओ। अतरी ऋषि के पत्नी के तो ब्रह्मा विष्णु महेश के तो पत्नी वहाँ न दंड दे दे कि जब ना के जवाबे नहीं लड़का बना दे। अतरी ऋषि के छोड़ी ना ताक देला के बाद से रावण के कई जन्म एथी हो जाए जर के भस्म हो जाते ना बुझाइल। तो ओजी ना जाओ नया नया जो लोग थे जिनको अभी समझ नहीं था वही जी जाके उडेरवावे अत्याचार कर। कहीं जहाँ पावर रहे वो जी गया ना सटे, जहाँ राम के नाम के खजाना रहे वो जी ना सटे। वो जी भेजे जाते इनके घर के काल ले भी ऐसा आदमी के पूर्वक के कहे कि जाना क्या हो जाए लू काल में कितना भेल हनुमान जी के लोग है जाओ रास्ता रोक दिए तो बोले जा अब तू तो फिर में लगी बोल रहा ना जानी के ना तो जा ना मरे के तो नहीं से अब मरे नहीं सब शैतान से मरे जा ना कि कम से कम मोजी तो चल जाए ना भाई। तो यह खेल बा तो मनुष्य के शरीर मिलल बा रोरा के सदा सदा के मुक्त होके खातिर आ ई चीज जब भी रोरा मिली तो केहू संत के द्वारा मिली सत्संग में मिली। आ सत्संग में जब तक ले गुप्त मति के बात रोरा के बतावे वाला संत नहीं मिलेंगे तब तक ले गुप्त बात आपको नहीं मिलेगा। कथा मिल जाएगा मानस में लिखा है कि औरो है कि गुप्त मत सब कहूँ कर जो कि तनी गुप्त मत के बात कह दे हाथ कहे जोड़नी हो जाएगा हैं हाथ जोड़ के कह ना भाई केहू गुप्त हिम्मते नहीं खे पावरे नहीं खे कह दे तो कहे जैसे गुप्त मती का बात कोई बड़ा बड़ा 1-1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर के कह रहा है वही लोग के बतिया उजागर हो जाए
ये से गुप्त मती के बाद उत्तरकांड के तनी तनी मुनि व्याख्या करो ना खाली कथवा कहे ललू त राम जी के अथी कह दे ललू राजा विषय आ तनी गरुड़ जी के साथे गो प्रश्न के काय भूसुंडी जी के जवाब देले पर कहले बताओ उतने व्याख्या कर देलो ना फरियाद के सब खेला बाजार न लगे मंचे पर से उतर जाएगा पड़ी कोई उधर नहीं घुसता है न भदनी एकदम तनी मुनि हतनी मुनि सुनाई लोग भाषा वो जी से मुड़ जाएगी हाँ वही से सीताराम 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 कही वो पार में क्या लगे वो पार में कहे लगे कहला के बाद से फट दे बड़ बड़ नवा सलीबा बोलिए सतगुरु महाराज की जय इतने काफी है सही बात है।